दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सोलो लेवलिंग के 1 से 5 तक के एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं ट्राई करूंगा कि ये एपिसोड्स को मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं जिससे आप सभी का टाइम बचे और ये वीडियो छोटी बन सके। तो चलिए दोस्तों और देरी ना करते हुए मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। सीजन के स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जिनवू एक मिशन करके आया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है तो वो लेटा होता है। तभी उसकी बहन का उसके पास कॉल आता है जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जिसके लिए वो जल्दी से रेडी होकर जिन्हा के स्कूल चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे उसके टीचर से मिलता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसी की एक जो फ्रेंड है, मतलब जिन्हा की एक फ्रेंड है, वो एक ई रैंक हंटर है और वो बार बार रेड पे जाती है। तो इस चीज़ से परेशान होकर उसकी टीचर यहाँ पे जिनवू से मदद मांगती है। टीचर नहीं चाहती है कि हांग सॉन्ग ई बार बार रेड मिशन पे जाके अपने आप को खतरे में डाले और अपने फ्यूचर को ऐसे ही ख़त्म कर दे। जिनवू भी टीचर की बात मान जाता है। फिर वो उसके बाद हान सॉन्ग से मिलता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुमको एज अ हंटर मना करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर उसके बाद जिनवू अपने साथ हान सॉन्ग को एक रेड मिशन पे लेकर जाता है। जिस डंजन में ये सभी एंटर करने वाले होते हैं वो एक नॉर्मल डंजन होता है जो कि इन सभी ट्रेनीज को, मतलब जो सभी हंटर्स अंदर जाने वाले होते हैं उन सभी को ट्रेन करने के लिए बना होता है। इन सभी को यहाँ पे एक ए रैंक हंटर जिसका नाम किम चुल होता है, जिसे हम टैंक भी कहते हैं, वो लीड करता है। डंजन में एंटर करते ही वो जो डंजन होता है वो एक रेड गेट डंजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि रेड गेट डंजन की वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है दूसरे डायमेंशन से कट जाता है। इसका मतलब ये है कि उस डंजन से अब कोई बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई अंदर आ सकता है जब तक उस रूम का बॉस मारा नहीं जाता या फिर वो डंजन अपने आप में ही ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। डंजन में एंटर करते ही कुछ आइस एल्व्स उन सभी पे एरो की मदद से अटैक कर देते हैं, लेकिन जो जिनवू होता है वो हान सॉन्ग को बचा लेता है, लेकिन एक हंटर मारा जाता है। उन आइस एल्व्स का बस निशाना होते हैं कमज़ोर हंटर्स। वो आइस एल्व्स तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद किम चुल जो उन सभी को लीड कर रहा होता है वो कहता है कि हमें इस गेट को सरवाइव करने के लिए डिवाइड होना पड़ेगा। किम चुल अपने साथ उन पावरफुल हंटर्स को ले लेता है जो कि ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की होती है जो कि सी रैंक हंटर होती है, वो जिनवू के साथ जाना पसंद करती है। इसके बाद हम ये देखते हैं जो किमचुल की पार्टी होती है वो एक नॉर्मल रास्ते पे जाने लगते हैं और जो जिनवू की पार्टी होती है वो जंगल के अंदर जाने लगती है। काफ़ी तेजी से डंजन के अंदर टाइम बीतता रहता है, लेकिन डंजन के बाहर अभी कुछ ही घंटे बीते होते हैं। इसी के बीच में हमें ये पता चलता है कि हुआंग डॉनसुक जो कि एक एस रैंक हंटर है जो कि कोरिया से बाहर अमेरिका में रहता था, वो अपने भाई का बदला लेने के लिए, मतलब डॉनसुक का बदला लेने के लिए जिसे किसी और ने नहीं बल्कि जिनवू ने मारा था, उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ कोरिया में अब आ चुका है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि चॉय जोंग इन और गुनही आपस में बात कर रहे हैं और चॉय जोंग इन कहते हैं कि जेजू आइलैंड पे जो एंड्स हैं अब वो अपनी रफ्तार तेज कर चुके हैं, अब वो ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं और वो उड़ने भी लगे हैं और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो दूसरी जगह भी पहुंच के अटैक करना स्टार्ट कर दें। गुन्नी इस बात को ख़त्म करते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करो। डंजन के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जिनवू और उसके साथी सभी सेफ हैं और बचे हुए हैं, और जो जिनवू है वो बियर बीस्ट पे काबू पा चुका है, उन सभी को ख़त्म कर चुका है और उन्हें अपना सोल्जर बना चुका है। इसके बाद हमें किमचुल को दिखाया जाता है जिसके सभी पार्टी मेंबर्स आइस एल्फ के द्वारा मारे जा चुके हैं। इस इंसिडेंट के बाद किमचुल डायरेक्ट नहीं सोच पाता है और वो वापस उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखता है कि जिनवू और उसके जितने भी पार्टी मेंबर्स हैं वो सभी जिंदा है, उनमें से कोई भी नहीं मरा है। तो ये देखने के बाद किमचुल ये डिसाइड करता है कि वो उन सभी को ख़त्म कर देगा, खासकर जिनवू को। लेकिन किमचुल को ये बात पता नहीं होती है कि आइस एल्व्स ने सिर्फ किमचुल को इसलिए जिंदा छोड़ा था जिससे वो बाकी सभी हंटर्स का ठिकाना बता सके उन सभी आइस एल्व्स को। जिनवू को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो सभी आइस एल्व्स वहाँ पे आ चुके हैं तो जिनवू उन सभी को सामने आने के लिए कहता है, जिसके बाद उन सभी के बीच में एक इंटेंस बैटल होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे किमचुल भी आ चुका होता है और वो जिनवू के ऊपर अटैक
करने वाला होता है, लेकिन जो उसका सोल्जर इग्रेस होता है वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा धुएं का गुबार उठता है जिसके बीच में ही जिनवू किम चुल को ख़त्म कर देता है और तुरंत ही अपना सोल्जर बना के उन सभी के ऊपर छोड़ देता है, जिसके बाद जिनवू और आइस एल्फ के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट थोड़ा लंबा चलने के बाद जिनवू किसी तरह यहाँ पे आइस एल्फ के लीडर को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है। इसी के बीच में हम ये देखते हैं कि हॉन डोंग सू भी वहाँ पे आ चुका होता है जो कि जिनवू को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक नॉर्मल डंजन के अंदर गया था लेकिन अब वो एक रेड गेट डंजन बन चुका है, जिसकी वजह से वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे वाइट टाइगर गिल्ड का वो जो लीडर होता है वो आ जाता है। उनके बीच में फाइट ना स्टार्ट हो पाए इसलिए वो चिंचुल उनके बीच में आ जाता है और उस फाइट को वहीं पर रुकवा देता है, जिसके बाद हॉन डॉन सू वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही जिनवू के साथ जो बाकी हंटर्स होते हैं वो उस डंजन से बाहर आने लगते हैं। बेक ये देख के खुश हो जाता है कि चिंचुल तुमने कर दिखाया, लेकिन बाद में जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि किम चुलचुल तो बचा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आन जिनवू को देखकर खुश होते हुए ये कहता है कि उसे ये बात पता थी कि जिनवू इस रेड को, इस डंजन को खत्म कर देगा। ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद बेक आन से कहता है कि तुम्हें किसी तरह इस पर्सन को हमारे गिल्ड के अंदर लेके आना होगा, जिसको सुनने के बाद आन खुश हो जाता है। तभी बेक उस लड़की से पूछता है जो कि एक सी रैंक हंटर होती है, जो कि जिनवू के साथ बाहर आई होती है, कि आखिर यहाँ पे जो जिनवू था उसका मूड क्यों खराब था। तो वो लड़की रिप्लाई करते हुए कहती है कि जब से उसने उस लीडर को मारा, आइस एल्फ के लीडर को मारा, तब से उसका मूड खराब था। बेसिकली यहाँ पे ये हुआ था कि जो जिनवू ने जब उसको ख़त्म किया था आइस एल्फ लीडर को, तब उसे पता चला था कि वो इस सिस्टम का हिस्सा है और उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उसे अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा यहाँ पे जिनवू नहीं बना सकता। इस वजह से वो निराश हो जाता है, लेकिन जिनवू उसका वेपन अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक बोट दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है और वहां पे एक बंदा किसी बंदे से डर रहा होता है। तभी वो बंदा उससे कहता है डरो नहीं, ये जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो सिर्फ बेहोश हुए हैं, और वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा होता है, इसलिए वो भी इंग्लिश में बात करते हुए कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद हमें यो जिनहो और जिनवू को एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनवू यो जिनहो से कहता है कि मैं तुमसे अब कुछ काफी टाइम के लिए नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में यो जिनहो कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम मुझे डंप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो जिनवू होता है वो यू जिन्हो को समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें उस आदमी को जेल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें उसके बारे में ये पता चलता है कि वो कोरिया का एक एस रैंक हंटर है, जो कि काफ़ी टाइम से, मतलब 10 साल से वो डंजन के अंदर था। अब वो किसी तरह उस गेट से बाहर निकल के आया है, और वो जो गेट है वो डायरेक्ट अमेरिका में खुला था, इसलिए वो डायरेक्ट अमेरिका में आ गया है। क्योंकि वो एक कोरियन है इसलिए कोई भी उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, इसलिए वहाँ पे हॉन डॉन सुक को बुलाया जाता है जिससे वो उसकी भाषा समझ सके और ट्रांसलेट करके उन सभी को जानकारी दे सके। अब हॉन डॉन सुक को ही क्यों बुलाया गया? इसलिए क्योंकि उन सभी को ये कंफर्म नहीं था कि वो एक ह्यूमन ही है, इसलिए वो एक डिज़ास्टर ना निकले उस चीज़ को रोकने के लिए हॉन डॉन सुक की पावर का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए हॉन डॉन सुक को वहाँ पे बुलाया गया। और जब बुलाया गया उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, तब वहाँ पे हॉन डॉन सुक को ये बात पता चली कि जो जिनवू है और ये जो ह्यूमन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, वो भी फादर सन का। इसलिए वो उसको धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे तभी उस ह्यूमन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब हॉन डॉन सुक को इतना बुरी तरह मारता है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। और उस ह्यूमन का नाम होता है संग सेकेंड ह्वान। इसके बाद हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कि ट्रिप का बहाना करते हुए कहीं चला जाता है। हमें पता चलता है कि जिनवू उस कासिल में वापस आ चुका है जहां पे उसने पिछली बार सेरेब्रस को अपने लेवल 20 पे रहते हुए हराया था। अब से उसका लेवल 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए वो उस कासिल को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और वो उस नोटिफिकेशन को देख के शॉक्ड हो जाता है। उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हें डीमंस को ख़त्म करना है और उनकी सोल्स को कलेक्ट करना है, जिसका नंबर होता है
10,000। कासल के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर टोटल 100 फ्लोर्स है, या फिर यूं कहें उसमें 100 लेवल्स हैं, जिनको पार करने के बाद ही जिन्वू को वो पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंस मिलेंगे जिनसे वो अपनी माँ की मदद कर सके। जिन्वू काफी टाइम से उन सभी लेवल्स को कंप्लीट करते करते आखिरकार 75 फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन वो उसके आगे जाने का फैसला नहीं करता है क्योंकि उसके पास जो भी फूड सप्लाईज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। 75th फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद उसे एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसे एक की मिलती है जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है, लेकिन जिन्वू यहाँ पे कहता है कि वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं आया होता है। उसे लाइफ ऑफ एक्सिलियर बनाने के लिए 2 सब्सटेंस तो मिल चुके हैं, बस उसे अब एक सब्सटेंस और चाहिए जो कि शायद उसको 100 फ्लोर पे मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि डंजन से बाहर निकल के आने के बाद जो जिन्वू होता है वो ये सोच रहा होता है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी इस आइडेंटिटी को छुपा के नहीं रख पाएगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना री एग्जामिन करवाएगा, जिसके बाद वो बड़ी रेड्स को ज्वाइन कर पाएगा और अपने आप को जल्द से जल्द लेवल अप कर पाएगा। जिन्वू का री एग्जामिन होने के बाद ये पता चलता है कि वो एस रैंक लेवल जितना पावरफुल हो चुका है और इसी के साथ कोरिया को अपना 10th एस रैंक हंटर मिल जाता है। जिन्वू वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पे वू चिनचुल और चॉय जोंग इन आ जाता है, जहां पे चॉय जोंग इन उसे ऑफर करता है अपने गिल्ड में आने का, लेकिन जो जिन्वू होता है उसे साफ मना कर देता है, या फिर यूं कहूं उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। थोड़े टाइम बाद ही जिन्वू को गो गुनही के साथ, जो कि हंटर एसोसिएशन के लीडर होते हैं, उनके साथ मीटिंग रखी जाती है, जहां पे गो गुनही जो जिन्वू होता है उसको ऑफर करते हैं अपने गिल्ड में आने का, मतलब हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का, और साथ में वो ये भी कहते हैं क्या पता फ्यूचर में वो आगे जाके हंटर एसोसिएशन को संभाले। गो गुनही काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जिन्वू को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू का यहाँ पे जो मिशन होता है वो होता है सोलो लेवलिंग, इसलिए जिन्वू यहाँ पे गो गुनही की इस ऑफर को मना कर देता है। गो गुनही को इस बात का अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जिन्वू एक माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है जो कि एक ए रैंक डंजन को माइन करने के लिए जा रही होती है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक ए रैंक डंजन के बॉस को देखना चाहता है। यहाँ पे आप सभी को एक बात समझने की ज़रूरत है कि जिन्वू की जो अभी भी ऑफिशियल आइडेंटिटी है वो अभी भी ई रैंक की है, अभी तक वो एस रैंक की आइडेंटिटी पे नहीं आया है, मतलब जो उसकी आइडेंटिटी है वो अभी सेफ रखी गई है। पब्लिक के सामने अभी ये अनाउंस नहीं किया गया है कि कोरिया को उसका 10th एस रैंक हंटर मिल गया है, जिसकी वजह से जो जिन्वू होता है वो यहाँ पे एज अ ई रैंक हंटर अप्लाई करता है माइनिंग टीम में। वहाँ पे उस ए रैंक डंजन को हैंडल करने के लिए चा इन के साथ चॉ इंग भी आया होता है। बॉस को खत्म करते ही गेट क्लोज हो जाते हैं डंजन के, इसलिए वहां पे बॉस को खत्म नहीं किया गया था। डंजन के अंदर बॉस के अलावा बाकी सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से माइनिंग टीम आसानी से वहां के मटेरियल्स को कलेक्ट कर सके। सही मौका देखते ही जिन्वू ए रैंक के बॉस के पास चला जाता है, लेकिन तभी वहां पे चाइन आ जाती है और चाइन उसके हाथ में वेपन देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जिन्वू बोलता है कि मैं रास्ता भटक गया था। जिन्वू जैसे ही चाइन के बगल से निकलता है, चाइन तुरंत जिन्वू को रोकते हुए उसके पास आते हुए उसको स्मेल करती है। चाइन के पास हमेशा से एक स्पेशल पावर थी, या फिर कर्स भी कह सकते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि चाइन जब भी किसी भी हंटर को स्मेल करती है तो उसके पास से एक अलग सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने नाक पे हैंकी रखती है। लेकिन यहाँ पे जो जिन्वू है उसके पास से उसे कोई भी सुगंध नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी अजीब फील कर रही थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से उसके पास से उसको कोई स्मेल नहीं आ रही। जिन्वू को इस बात का अच्छा तो नहीं लगता है कि वो बिना ए रैंक डंजन के बॉस से फाइट किए हुए वहाँ से जा रहा है, लेकिन जिन्वू के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट डे जिन्वू फिर से माइनिंग टीम को ज्वाइन करता है और वहाँ पे काम खत्म हो जाने के बाद जब वहाँ पे सभी खाली बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे हंटर टीम का लीडर आता है और माइनिंग टीम के लीडर से कहता है कि हमारा जो पोर्टर आज आने वाला था वो आज नहीं आया, इसलिए क्या आप हमें कोई पोर्टर दे सकते हैं अपने टीम में से। तो जो माइनिंग टीम का लीडर होता है वो सभी की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, कोई भी जाना नहीं चाहेगा अपनी जान जोखिम में डालकर।
लेकिन जो वहाँ पे जिनवू होता है वो जाने के लिए मान जाता है। जिनवू हंटर टीम के साथ अंदर एंटर कर जाता है एज अ पॉटर, और वहाँ पे अंदर जाने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि काफ़ी मात्रा में जो ऑर्क्स हैं वो उनसे फाइट करने के लिए आ रहे हैं। उन सभी ऑर्क्स से फाइट करने में उन हंटर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए जो जिन्वू होता है वो छुपके से इन सभी की मदद करता है उन ऑर्क्स को ख़त्म करने में। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि उन ऑर्क्स की मात्रा यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, वहाँ पे और भी कई सारे ऑर्क्स आ जाते हैं। उनमें से एक ऑर्क सामने आते हुए कहता है, तुम सभी को हमारे राजा मतलब हमारे किंग ने समन किया है अपने पास। एपिसोड के एंड में हमें चैन को दिखाया जाता है कि वो उसी जगह पे आ चुकी है जहाँ पे वो डंजन है, और उस डंजन के बाहर वो खड़ी है और ये सोच रही है कि जो जिन्वू है उसकी जो आइडेंटिटी है वो आखिर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल क्यों है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है 1 से 5 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को रिकॉर्ड करते करते मेरा गला सूख गया है। तो मेरे इस एफर्ट के लिए प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।